आदाब नमस्कार दोस्तों। इस एपिसोड में हम आपको एक पुणे के मुंडवा की रहने वाली राधा अग्रवाल उनके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे। किस तरह से वो अपनी लाइफ को जीती थी और किस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद वो किस तरह आनंद से मिली और आनंद से मिलने के बाद उन्होंने बहाना बनाया अपने पति से कि मैं साईं बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ स्कूटी से। उसका पति मान गया और मानने के बाद राधा अग्रवाल को दर्शन करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन मामला क्या है, आइए आगे जानते हैं। राधा अग्रवाल ने अपने घर पर कहा कि मैं साईं बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ और 2 दिन में लौट आऊँगी। ये मामला है जून 2019 का, जब राधा अग्रवाल अपने घर से ये कहकर निकली कि मैं साईं बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ। राधा अग्रवाल के पास जितने भी गहने थे उन्होंने सब अपने गहने पहने और पहनकर वो साईं बाबा के दर्शन करने निकल गईं। तब उनके पति और उनके एक बेटे को ये पूरा भरोसा हो गया कि वो साईं बाबा के ही दर्शन करने अपनी सहेलियों के साथ गई है। जब वो घर पर 2 दिन नहीं लौटी, जब 3-4 दिन हो गए, तब उनके पति किशोर चंद और उनके 16 साल के बेटे ने जब इस बात की जानकारी निकाली तो उन्हें पता चला कि वो दर्शन करने नहीं गए हैं। उन 16 साल के बेटे ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद उसने अपनी माँ की सहेलियों से बात की डिटेल में कि आप मुझे ये बताएं कि मेरी माँ आपके साथ साईं बाबा के दर्शन करने गई थी। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आपकी माँ हमारे साथ साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी गई हैं। राधा अग्रवाल की सहेलियों ने पूछा कि क्या हुआ है बेटा, तो उसने कोई बात नहीं बताई। उन्हें कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तब जब 5 दिन हो गए तो राधा अग्रवाल का बेटा जो 16 साल का है उसने अपने रिश्तेदारों के साथ जाकर पास के ही थाने में डिटेल से पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने ये मामला पूरी डिटेल से पूछा तो उसमें पता चला कि राधा अग्रवाल के जो पति हैं किशोर चंद, वो रियल इस्टेट के बहुत बड़े एक बिजनेसमैन हैं। उनकी बहुत बड़ी रियल इस्टेट का काम है। तो फिर पुलिस ने ये काम हाथों हाथ लिया और हाथों हाथ लेने के बाद पुणे के जितने भी थाने हैं आसपास के एरिए में सब पर फ़ोटो के साथ पूरी इतला कर दी कि राधा अग्रवाल को सर्च किया जाए। अलग अलग थाने में इस तरह के फ़ोटो लगाए गए। फिर उसके बाद जब ये बात पूरे पुणे में फैल गई तब पुलिस राधा अग्रवाल को तलाशने लग गई और तलाशते तलाशते उन्हें जब पता ये चला कि राधा अग्रवाल सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपने तरह तरह के फ़ोटो डालती थी हर किसी एंगल से। आपको बता दें कि राधा अग्रवाल को ओपन रहने का काफ़ी शौक़ था। जैसा वो अपने माँ बाप के घर रहती थी ओपनली, वैसे ही उनको उनका ससुराल मिला। वो अपने ससुराल में भी ओपनली रहती थी, लेकिन रियल इस्टेट का काम होने के वजह से राधा अग्रवाल किशोर चंद के इतना करीब नहीं थी। तब वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाए और सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव हो गई। उसके बाद वो उनके कई सारे दोस्त बने और उनका जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। काफ़ी बढ़ने के बाद जब वो अपना पोस्ट डालती थी तो काफ़ी उनको लाइक मिलते थे और उनकी वीडियो और जो फ़ोटोज़ थे वो लोग शेयर ज़्यादा करते थे। तो इसी वजह से उनका एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ता था। तब उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर एक आनंद निगम नाम के बंदे से हुई। अगर आनंद निगम नाम की बात करें तो आनंद निगम एक गरीब परिवार से था। वो उसके घर में उसके माँ और बाप, उसकी एक छोटी बहन, आनंद निगम के बाप की डेथ हो चुकी थी। डेथ होने के बाद उसका जो कारोबार था वो ठप हो गया। ठप होने के बाद आनंद निगम कर्नाटक से अपनी बहन और माँ को लेकर पुणे पहुँच गए। जब पुणे पहुँचा तो उसने वहाँ पर लोगों से कर्जा ले लिया था। 2 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्जा हो चुका था। कर्जा होने के बाद उसने टी स्टॉल का काम किया, लेकिन उसमें भी काफ़ी आमदनी नहीं हो पाती थी।
वो रात में भी लगाता था, दिन में भी लगाता था, उसकी मदद उसमें उसकी माँ करती थी। तो अब राधा अग्रवाल जब गहने पहनकर अपने घर से निकली, तो निकलने के बाद वो साईं बाबा के दर्शन करने के लिए बोली थी। तब वो बाहर नहीं गई, वो आनंद निगम के ऊपर जब 2 लाख का कर्जा हो गया था, तब राधा अग्रवाल से उसकी सेटिंग हुई। सेटिंग होने के बाद वो काफ़ी घुल मिल गए। घुल मिलने के बाद आनंद निगम ने ये सोचा कि मैं ये 2 लाख का कर्जा किस तरह से निकालूं। अगर वो उससे उधार मांगता तो उसने सोचा कि ये मुझे वापस करने पड़ जाएंगे। तो उसको इतना भरोसा दिला दिया राधा अग्रवाल को कि हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राधा अग्रवाल को भी ये पूरा यकीन हो गया कि हाँ, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, और इससे मेरी रिलेशनशिप काफ़ी बढ़ चुकी है। राधा अग्रवाल और आनंद निगम चुपके चुपके होटलों में जाकर मिलते भी थे। कई बार उन्होंने डेट भी की है। तो इससे और ज़्यादा भरोसा बढ़ गया राधा अग्रवाल को आनंद निगम के ऊपर। आनंद निगम अपनी एक योजना बना चुका था कि मुझे पैसे उधार तो लेना नहीं है राधा अग्रवाल से, कि क्यों ना कोई योजना बनाई जाए और उस योजना का फ़ायदा उठाया जाए। तो आनंद निगम ने यही सोचा और यही सोचकर इस योजना का प्लान बनाया। उससे कह दिया कि आप साईं बाबा के दर्शन करने का बहाना कर देना और हम दोनों कहीं दूर चलेंगे। आनंद निगम ने इस बात को लेकर योजना बनाई कि राधा अग्रवाल, आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, और आप अपनी फ़ोटो इस तरह से खिंचवाइए और काफ़ी नेचुरल ब्यूटी में आप अपनी फ़ोटो खिंचवाइए और नेचुरल प्लेस पर फ़ोटो खिंचवाइए कि आपका जो फ़ोटो है वो मैगज़ीन में छप जाए और मैगज़ीन की फ्रंट पेज पर आ जाए। राधा अग्रवाल भी इस बात को मान गई और दोनों में ये मशवरा हुआ कि ठीक है, हम दोनों कहीं दूर चलेंगे। तो राधा अग्रवाल ने उस दिन अपने सारे गहने पहने और गहने पहनने के बाद अपनी स्कूटी उठाई। स्कूटी उठाने के बाद घर पर ये बोला कि मैं साईं बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ। किशोर चंद ने हामी भर दी और राधा अग्रवाल को जाने दिया। आनंद निगम और राधा अग्रवाल जब दोनों एक दूसरे से एक जगह मिले और मिलने के बाद दोनों पुणे से 80 किलोमीटर तकरीबन दूर जाकर तामहिली के बरसा घाट के जंगल में चले गए। वहाँ पर राधा अग्रवाल ने तरह तरह के फ़ोटो खिंचवाए। आनंद निगम ने फ़ोटो क्लिक किए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया पोज में क्लिक किए फ़ोटो। तब आनंद ने एक योजना और अपने दिमाग में डेवलप की कि ऐसा है, आप हॉरर डिज़ाइन में अपने फ़ोटो खिंचवाएं। तो उस बात को लेकर राधा अग्रवाल मान गई, क्योंकि वो पहले से डेट कर चुकी थी। जब वो मान गई, मानने के बाद उसने हॉरर स्टाइल में अपने फ़ोटो खिंचवाए। खिंचवाने से पहले राधा अग्रवाल की आंखों पर पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के बाद उसने हाथ पैर दोनों बांध दिए राधा अग्रवाल के। बांधने के बाद वहाँ पर बिठाया और लेटकर तरह तरह के एंगल के फ़ोटो खिंचवाए। जब ये संतुष्टि मिल गई आनंद निगम को कि हाँ, अब राधा अग्रवाल को कुछ नहीं दिख रहा है, पट्टी आंखों पर बंध चुकी है, तो आनंद निगम ने उसके सारे गहने उतारे और गहने उतार कर एक अपने पास रख लिए। पास रखने के बाद आनंद निगम ने, जो आनंद निगम योजना के तहत अपने साथ धारदार चाकू ले गया था, उसने राधा अग्रवाल के गले पर चला दिया और राधा अग्रवाल की वहीं पर डेथ हो गई। ये मामला आनंद निगम ने पुलिस को सारा बता दिया डिटेल में। तब आनंद अग्रवाल की अगर बात करें और राधा की कि इनका मिलना कैसे हुआ, राधा अग्रवाल के जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स थे, तो उनकी जब आनंद निगम ने ये सोचा कि अभी ये कर्जा कैसे उतारा जाए, आनंद निगम भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। उसने जैसे ही राधा अग्रवाल को सोशल मीडिया पर देखा तो उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की। फ्रेंड रिक्वेस्ट राधा अग्रवाल ने देखी और तुरंत एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने के बाद राधा अग्रवाल और आनंद निगम दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लगे। चैटिंग करते करते उनमें रिलेशनशिप इतना बढ़ गया कि राधा अग्रवाल उसकी हर बात मानने लगी। मानने के बाद आनंद निगम ने ये बताया कि मैंने ये योजना इस तरह से बनाई कि मुझे पैसे वापस ना देना पड़े। तब राधा अग्रवाल और आनंद निगम को जब पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस को जब ये पता चला कि राधा अग्रवाल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं,
तो उन्होंने उनकी सारी डिटेल्स निकाली। डिटेल्स निकालने के बाद जो लास्ट कॉल थी और लास्ट चैटिंग थी वो आनंद निगम के साथ हुई थी। तब पुलिस ने आनंद निगम का पीछा किया और वहाँ जहाँ आनंद निगम पुणे में रहता था वहाँ से वो सारे गहने और पैसे लेकर भाग चुका था। जो उसका कर्नाटक में गांव था वहाँ पर चला गया था। तब आनंद निगम को पकड़ने के लिए पुलिस ने तरह तरह के उपाय किए और लोगों से पूछा। तब लोगों ने यही कहा कि आनंद निगम अपने गांव वापस लौट गया है। तब वहां पर पुणे की पुलिस कर्नाटक पहुंची। कर्नाटक पहुंचने के बाद आनंद निगम को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद आनंद निगम से पूरी डिटेल में ये पूछताछ की। तो आनंद निगम ने इस तरह से अपनी बात पूरी बताई कि किस तरह से मैंने राधा अग्रवाल को मारा और उनसे गहने लिए और पैसे लिए। तो राधा अग्रवाल को मारने के बाद डेड बॉडी तामिली के बरसाघाट के जंगल में ही छोड़ आया था और जो पैसों का पर्स था और गहने थे वो लेकर स्कूटी लेकर और मोबाइल जो था वो डिग्गी में लेकर अपने साथ ले आया। साथ लाने के बाद उसने अपने टी स्टॉल जहाँ पर होता था उसके पीछे स्कूटी खड़ी कर दी। वहाँ से पुलिस ने स्कूटी बरामद की और जो चाकू था उसने अपने टी स्टॉल में छुपा दिया था। चाकू भी टी स्टॉल से बरामद कर लिया और पुलिस ने ये जानकारी राधा अग्रवाल के घर वालों को दी कि आपकी जो राधा अग्रवाल की डेड बॉडी है वो तो नहीं मिल पाई, उनके कंकाल मिल पाए हैं, वहाँ के जानवर उनकी गोश्त को खा चुके हैं, उनके मांस को खा चुके हैं। तब उन कंकालों को उठाकर जमा किया। जमा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आनंद निगम को हिरासत में लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद उनके ऊपर धाराएं लगाई। धारा 302, धारा 201, धारा 363 और धारा 364 के तहत आनंद निगम को पुणे की यरबड़ा जेल में भेज दिया गया।